Hello and welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश बिहार बोर्ड की हमारी जो रीडर बुक है, रीडर पार्ट 1, उसी के चैप्टर नंबर 1, आई एम गोइंग टू डांस अगेन की एक्सरसाइजेस। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछले ही वीडियो में दे चुकी हूं। सो डोंट वरी इफ़ यू गाइज हैव मिस दैट वीडियो। नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो करके एक लिंक दी गई होगी, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचाएंगे एक्सप्लेनेशन पे। अगर आपने एक बार भी वो एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लिया, देन मार्क माय वर्ड्स, आप इजीली एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे उन्हें आप सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक में दिए गए हैं, उन्हीं सब के आंसर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं कि किस तरह से आप आंसर लिखेंगे सो आपको जो है फुल मार्क्स मिल सकते हैं इंग्लिश में। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें एंड जहाँ आपको नीड लगे आप वो वाले आंसर्स नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड ऑफ कोर्स बिफोर बिगिनिंग मैं आपको बता दूं कि भाई एक बार मैं हमेशा, क्योंकि रीडर बुक में थोड़े लंबे लंबे लेसन होते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम इतनी सारी चीज़ें, बट मैंने समझाया स्टोरी के स्टाइल में। तो मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स अभी बस 2 मिनट लेंगे और उस पूरे लेसन को हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। रिकॉल यानी भाई जो पढ़ लिया था उसको पॉइंट्स में फटाफट से 2 मिनट में याद करेंगे, है ना। 1 घंटे के चैप्टर को 2 मिनट में याद करेंगे। अब आई एम गोइंग टू डांस अगेन, ये किसकी कहानी है? तो ये है सोनल मान सिंह की कहानी है। ये बहुत ही इंडिया की बहुत ही प्रसिद्ध डांसर रही हैं। हो सकता है आप और हम नहीं पहचान पाए उन्हें, लेकिन आप जब अपने बेटा मम्मी पापा, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना। ये क्लासिकल डांसर हैं। कौन सी क्लासिकल डांसर है? शी इज ट्रेंड इन भरतनाट्यम। भरतनाट्यम डांस स्टाइल है जिसमें ये ट्रेंड है, ठीक है। इनकी कहानी की बात थी। अब सबसे फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मैं पूछना चाहूंगी, जिसको याद है बुक्स पन्ने कुछ मत पलटना, जिसकी मेमोरी में है, इस पर्टिकुलर स्टोरी का ये बेसिकली क्या है, एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी क्या होता है मैं समझा चुकी हूँ। अभी लगेगा शायद थोड़ा फास्ट बता रही हूँ तो पिछले वीडियो में देख लेना, वहाँ आराम आराम से समझाया है भाई। बायोग्राफी बेसिकली किसी भी इंसान की जीवन की कहानी होती है, राइट। अब बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फर्क ये है, बायोग्राफी कोई और लिखता है। अब ये कहानी तो सोनल मान सिंह जी की है, लेकिन लिखा किसी और ने है जो कि एक जर्नलिस्ट थे। तो ये रहा आपके लिए सबसे पहला सवाल। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना, जिसको याद है इसके ऑथर या राइटर का नाम क्या है। आई एम गोइंग टू डांस अगेन के ऑथर का नेम क्या है, मुझे फटाफट से अभी कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर, ठीक है। ऑथर का नाम याद करो, अब बताओ। अब आ जाओ यहाँ पे जहां हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। सोनल मान सिंह जी के ऊपर ये कहानी बेस्ड थी। ट्रेंड इन भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम डांसर है वो, बहुत ही प्रसिद्ध। अब एक दिन क्या हुआ, जब वो कहाँ पे थी, शी वॉज इन जर्मनी, है ना। वो जब जर्मनी में थी, अच्छा देखो यहाँ पे मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रही हूँ। जब रिकॉल होता है या माइंड मैप होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को पॉइंट्स में लिख देते हैं जो हमें रिकॉल करना है। तो यहाँ मैं तुमको टेंसेज वर्ब्स नहीं लगाऊंगी, सीधे बताती जाऊंगी। वो जर्मनी में थी। जर्मनी में वो किसके साथ थी? जॉर्ज लेचनर। ये कौन थे? उस टाइम पे उनके फियांसे थे वो, है ना, फियांसे यानी मंगेतर, जिनसे उनकी शादी होने वाली है, उनके साथ थी वो लोग कार में जा रहे थे, ठीक है, कार में जा रहे थे, रात का टाइम था, उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। एंड उनकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप सब बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में। क्लियरली लेसन में गाड़ी की स्पीड दी गई थी, तो जिसको याद है, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है तुम पीछे पलट के देखो, अपनी मेमोरी को टेस्ट करो, अपनी मेमोरी को टेस्ट करो। जिसको याद है फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि गाड़ी की स्पीड क्या थी, क्योंकि अगर तुम्हें ये सब चीजें याद रह गई ना तो बस कोई चिंता की बात नहीं है यार। डैश किलोमीटर पर आवर, गाड़ी की स्पीड कैसे नापी जाती है बेटा, किलोमीटर पर आवर से ना, तो डैश किलोमीटर पर आवर थी उनकी गाड़ी की स्पीड। कितनी थी बताएंगे मुझे, मैं कमेंट सेक्शन में आके सारे आंसर चेक करूंगी, है ना। 1-2 मिनट लो लेकिन बताओ, ठीक है। तो इतनी डैश स्पीड में उनकी गाड़ी थी। तो अब क्या हुआ, सामने क्या आ गया, एक डियर आ गया, गाड़ी के सामने एक हिरण आ गया। अब हिरण को देख के जो जॉर्ज थे, जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने एकदम ब्रेक पे पैर मारा अपना। ब्रेक पे पैर मारा तो क्या हुआ, गाड़ी बेटा फिसल गई और कैसी हो गई, अपसाइड डाउन, पूरी पलट गई गाड़ी, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब फटाफट से चीज को आगे बढ़ा देंगे। 4 आदमी, वही मदद करने वाले 4 मैन जिन्होंने उनकी मदद करी, है ना। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पे लिटाया गया किसको,
सोनल जी को क्या पता चला कि उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं फ्रैक्चर हुई हैं। क्या क्या फ्रैक्चर हुआ था साथ साथ में बोलेंगे। 12th वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम की 12th वर्टिब्रा, 4 रिब्स, और क्या बेटा ये कॉलर की जो बोन होती है सबके पास होगी, देखना कॉलर बोन, ठीक है, ये सब क्या हो गए थे, फ्रैक्चर हो गए थे उनके। क्लियर है। 12th वर्टिब्रल कॉलम, 4 रिब्स एंड कॉलर बोन उनकी क्या हो गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी। फिर आगे क्या हुआ, फिर वो गए वापस कहाँ पे, वो चले गए वापस, उन्होंने पहले तो अर्लैंगन में उनको एडमिट किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज अच्छी थी। फिर वो चले गए मॉन्ट्रियल, क्योंकि जॉर्ज जो थे जो उनके फियांसे वो मॉन्ट्रियल में काम करते थे, तो उन्होंने कहा हमें घर वापस जाने दो, परमिशन मिल गई। मॉन्ट्रियल में इन्होंने एक बहुत ही फेमस डॉक्टर को दिखाया, उनके दोस्त लोगों ने सजेस्ट किया था, डॉक्टर पेरी ग्रेविल। देखो इंग्लिश में कुछ ही तो चीजें हैं, जैसे मूवी में कैरेक्टर के नाम होते हैं वैसे आपको यहाँ इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। इन डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई ये डांस फिर से नहीं कर पाएंगी, शी कुडंट डांस अगेन, आई एम अफ्रेड। लेकिन हमें पता है सोनल जी कैसी थी, शी वॉज ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही सकारात्मक थी वो कि नहीं भाई मैं तो डांस करूंगी, एंड थ्रू हार्ड वर्क एंड एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड हम यूज करेंगे, शेयर डेडिकेशन। शेयर वर्ड का मतलब मैं समझा चुकी हूं, शेयर का मतलब होता है सच्चा या कंप्लीट, तो शेयर डेडिकेशन से वो ठीक हो गई एंड देन उन्होंने रंग भवन में अपना परफॉर्मेंस दिया। कितने टाइम बाद, इंजरी के या एक्सीडेंट के 8 मंथ बाद उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, ठीक है भाई, क्लियर है। एंड लास्ट में बताया कि उनकी डांस क्लासेस कहाँ चलती हैं, दिल्ली में चलती है, न्यू दिल्ली में उनकी डांस क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं माइंड मैप। ये एक टेक्निक है, जब आपके बेटा एग्जाम्स होंगे ना, तो एग्जाम के एक दिन पहले तुम पूरा लेसन नहीं पढ़ रहे होगे, तुम ये माइंड मैप करोगे कि तुम्हें कितनी डिटेल्स याद हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई अभी से अपनी पढ़ाई जो है चालू कर दो, ठीक है। सभी को बिल्कुल क्लियर है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसके आंसर सभी ने बता दिए होंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या थे 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था बेटा ऑथर का नाम, और दूसरा क्वेश्चन था कितनी स्पीड से, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनकी गाड़ी चल रही थी। ओके चलिए, सो आई होप दिस इज डन, सो वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो आपकी जो बुक्स है रीडर पार्ट 1, उसमें जब ये चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि मैं बता दूं बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आज ही अगर तुम इन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हें इंग्लिश में मार्क्स कटेंगे ही नहीं। लोग कहते हैं कि मैम इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, बस ये है तुमको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुम क्या है ना, लिटरेचर सब्जेक्ट को इतने टाइम देते ही नहीं हो। अगर आप अपने, मैं कह रही हूँ डे का थोड़ा सा भी टाइम निकाल के दे दो इसको, पर डे आप हाफ आवर भी दे दो। पलक मैम तुमसे 5-6 घंटे नहीं मांग रही हैं, मुझे पता है साइंस भी पढ़ना है अपने को, मैथ्स भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, अंडरस्टैंड। तो सिर्फ हाफ आवर अगर तुम पर डे दोगे, जो पलक मैम के वीडियोस आते हैं उनको देखो, क्योंकि देखोगे सुनोगे तो तुमको सारी स्टोरीज जो है दिमाग में घूमती रहेंगी। चलिए भाई, तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Why was Sonal Mansingh making a new start at रंग भवन? एक्सप्लेन। जहां जहां मैं स्टार मार्क करूं, खैर तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 स्टार है, ये हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सोनल मानसिंह जी जो है, ऐसा लिखा था, आप याद करो बेटा कहानी में, कि वो एक नया स्टार्ट कर रही हैं। रंग भवन याद कीजिए, बॉम्बे में एक बहुत ही फेमस ऑडिटोरियम है ना, तो वो अपनी नई स्टार्ट कर रही थी। तो ये किस नई स्टार्ट की बात है? तो हमें पता है सोनल जी के एक्सीडेंट के बाद, यानी जो उनकी इतनी बुरी हालत हुई थी उनकी बॉडी की, है ना, इतना सब कुछ फ्रैक्चर हो गई थी उनकी बोन्स, उसके बाद भी उन्होंने परफॉर्मेंस की। तो ये उनकी पहली परफॉर्मेंस थी एक्सीडेंट के बाद, इसलिए कहा गया है न्यू स्टार्ट। तो इसे देखो हम आंसर में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब एक चीज, जब भी आंसर लिखो अपना बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। क्यों रखना? तुम्हें देखना होगा क्वेश्चन में मार्क्स कितने, ठीक है, जो कि बच्चे भूल जाते हैं। क्वेश्चन देख के खुश हो गए, बल्ले बल्ले लिखा है। अब एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन तुमको 1 नंबर में पूछा जाए, सुनना मेरी बात, अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो क्या तुम इतना बड़ा आंसर लिखोगे? नहीं। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तो हार्डली तुम 1 to 2 लाइंस में उसे एंड कर दोगे। अब ये तुम्हारी स्मार्टनेस है कि तुम कैसे उस चीज को ब्रीफ में दे दो। कैसे दे दोगे? तुम शुरुआत ये कर दोगे, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह
okay, had a serious car accident and after 8 months of the accident she was going to perform for the first time. ठीक है, इसलिए ये था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ. अब अगर तुमसे मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें 1-2 लाइन लिखोगे? नहीं, उसमें एटलीस्ट तुम 6-7 लाइनें तो लिख के ही आओगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो एग्जाम में अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि मार्क्स कितने हो रहे हैं. ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप आंसर को फ्रेम करेंगे. चलिए, तो ये तो हो गई आपकी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन. लेट्स रीड द आंसर. Sonal Man Singh had got badly injured in a car accident. She had struggled a lot with the help of the doctors to recover back. यानी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, आसान नहीं है. हमारी शरीर की एक हड्डी टूट जाए तो हमारी बैंड बज जाती है भाई. उनके तो इतने सारे, मतलब आप मान लो उनकी रिब्स हैं, उनका कॉलर बोन है, सब कुछ फ्रैक्चर हो चुका था. बट स्टिल डॉक्टर्स की मदद से एंड उससे भी ज़्यादा उनके खुद के डेडिकेशन से उन्होंने रिकवर किया. Then she took a lot of pain to regain her dancing potentialities. और इसी के साथ साथ सिर्फ चलना फिरना नहीं, उन्होंने अपनी डांसिंग भी कंटिन्यू की. एंड वी ऑल नो भरतनाट्यम डांस थी, क्लासिकल डांस काफ़ी जो है डिफिकल्ट होते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है उसमें. सो सोनल मेड अ न्यू स्टार्ट एट रंग भवन व्हेन शी गेव हर परफॉर्मेंस आफ्टर अचीविंग हर न्यू लाइफ. न्यू लाइफ यानी क्या? एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जो उनको नया जीवन दान जिसे कहते हैं ना, उस टाइप से. अच्छा, और अगर ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है ना तो तुम डिटेल्स और बता सकते हो जो अपन ने पीछे डिस्कस करी कि उनकी 4 रिब्स टूटी थी, 12th वर्टिब्रा टूटी थी, और क्या था, कॉलर बोन टूटी थी. तो अगर ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है तो डिटेल थोड़ी खींच के भी आप लिख सकते हैं. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. आंसर नोटेड है. चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. If you had undergone a similar experience in your life, what would you have done? Would you have resigned yourself to your fate or fought against the odds? अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं मानती हूँ ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकते हैं. इसका कोई एक आंसर नहीं होगा भाई. 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 के अलग एक्सपीरियंस होंगे. तो मैं आपको पहले प्रश्न समझा देती हूँ. क्वेश्चन ये कहता है कि बेटा अगर आपकी जिंदगी में भी सोनल जी जैसा सेम एक्सपीरियंस हुआ होता, यानी मान लो ऐसा कोई, भगवान ना करे, पर ऐसा कोई अगर बैड एक्सीडेंट आपका हुआ होता, तो क्या आप सब कुछ फेट पे छोड़ देते? फेट का मतलब है किस्मत, है ना, किस्मत लक पे, कि ठीक है यार ठीक होना होगा तो हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या फिर आप जो है मेहनत करते, अपना डेडिकेशन करते. देखो यार, इंसान के हाथ में मेहनत है, रिजल्ट तुमको नहीं सोचना है ना, लेकिन तो क्या तुम मेहनत करते, क्या तुम जो है अपना पूरा विल पावर दिखाते? इस वे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है. तो मैं ये चाहूंगी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप बेटा खुद से कोशिश करो पेंसिल लेके आंसर फ्रेम करने की, एंड देन मेरा आंसर चेक करो कि कहाँ आप थोड़ी अपनी वोकैबुलरी या ग्रामर सुधार सकते हो. ओके, सो हियर इज द आंसर. इफ आई हैड अंडरगॉन, देखो शुरुआत हमने वैसे ही की है, बचपन की बात है यार, सबको याद होगी, क्वेश्चन से ही आंसर की शुरुआत करते हैं, सबसे इजी तरीका. सो यही मैंने डाल दिया आंसर में. इफ आई हैड अंडरगॉन अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, I would also have done the same as Sonal did. I would never have resigned myself to my fate, but would have fought bravely. Fought किसका past tense है बेटा? Fight. Fight यानी लड़ना, इसका past tense भूतकाल क्या हो जाएगा? Fought. यहाँ पे गलतियां करते हो आंसर में, टेंसेस गलत लिखते हो, ठीक है, तो fought आएगा. Fought bravely against the odds and come up as a victor. Victor यानी क्या है? विजेता. Just as Sonal Man Singh did. Fate is decided, but what matters is our courage and determination to keep fighting till the last breath. तो लास्ट में आपको अगर लगता है कि आप थोड़ी ज्ञान की बात और लिख सकते हो तो जरूर लिखा करो कि फेट यानी किस्मत तो हमारी तय है, हमें पता है जो हमारे साथ होना है वो तो व्यवस्थित है, लेकिन एटलीस्ट हमें तो अपनी ड्यूटी निभानी है ना. अब अच्छा, इसका मैं बहुत ही आसान सा एग्जांपल देती हूँ. जो बच्चे कुछ पूछते हैं कि मैम सब कुछ तो डिसाइडेड है, फिर हम क्यों करें पढ़ाई, है ना. तो बेटा अगर सब कुछ डिसाइडेड है, जब तुम साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आंख बंद करके चलाते हो कि भाई अब तो सब तो डिसाइडेड है, आंख बंद करके चलाओ? नहीं है ना, हम अपने हिसाब से तो एफर्ट्स दिखाते ही हैं. तो यही चीज़ है कि भाई फेट डिसाइडेड है, लेकिन वो डिसाइडेड कब है? जब हम अपने एफर्ट्स करेंगे. तो यानी व्हाट मैटर्स इज आवर करेज एंड हमारा डिटर्मिनेशन, कि आखिरी मोमेंट तक तुम्हें कोशिश करनी है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आए वो तुम छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन टिल द लास्ट मोमेंट यू नीड टू डू दी हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. ठीक है,
बिल्कुल क्लियर है, तो ये अच्छा आंसर है। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन सम पॉइंट्स फ्रॉम इट, या फिर ये लास्ट की जो लाइनें हैं कुछ मोटिवेशन वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। डिस्क्राइब हाउ सोनल्स कार मेट विद एन एक्सीडेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो अभी याद करो पीछे व्हाइट स्क्रीन पे हमने जो है माइंड मैप से पूरा डिस्कस किया था, तो उसी इंसिडेंट को आप लिख देंगे, ठीक है। सो सोनल वॉज इन जर्मनी with her fiance George Lechner teaching a course in Indian classical dance। वो जर्मनी में क्यों थी? इंडियन क्लासिकल डांस में स्टूडेंट्स को एक कोर्स सिखाने गई थी। One evening on 24th of August 1974, 24 अगस्त 1974 की शाम को Lechner was driving his car along with Sonal Mansingh in it। The road was slightly wet, हमें पता है थोड़ा वेट था, गीला था रोड, हो सकता है बारिश हुई हो वहां पे। Suddenly, Lechner saw a deer standing in the middle of the road over. He jammed the brakes। jammed का मतलब क्या होता है बेटा? अगर तुम कभी किसी ने गाड़ी चलाई हो, एकदम से कोई सामने आता है तो अपन एकदम ब्रेक पे पैर रखते हैं ना जोर से कार पे। So the brakes due to which the car turned upside down। कार जो है ऊपर से नीचे हो गई एंड इसी तरह जो है उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब अगेन मैं कहूंगी ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये भी डिस्क्राइब करना कि कार एक्सीडेंट में सोनल जी का क्या हुआ था, ठीक है, कि उनको कहाँ कहाँ लगी थी। ठीक, क्लियर है बिल्कुल। चलिए एंड वन मोर थिंग, बोलते हैं ना आइसिंग ऑन दी केक हो जाएगा इफ यू गाइज ऑल्सो रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स। लाइक एक्सीडेंट की डेट दी गई है 24 अगस्त 1974। सो आई थिंक इंग्लिश में बहुत ज्यादा डेट्स भी नहीं दी गई है। इफ यू गाइज रिमेंबर दिस मच ऑल्सो इट विल बी वेरी ग्रेट, ठीक है, एड ऑन मार्क्स मिल जाएंगे। डन है ये क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा आगे और है आंसर, रुक जाओ, 2 लाइन और है, 2 लाइन लेते जाओ। Lechner got trapped between the seat and the wheel and got fainted। तो Lechner का क्या हाल था? सीट और व्हील के बीच में वो फंस गए थे and he got fainted। fainted यानी वो बेहोश हो गए थे। whereas यानी जबकि सोनल मानसिंह got through some distance far away from the car and was unconscious। सोनल जी तो कार में ही नहीं थी, वो कार से फिका गई थी थोड़ा दूर, 4 मीटर आई थिंक लिखा था उसमें, है ना, और वो अनकॉन्शियस थी बिल्कुल, ठीक है। चलिए हाँ, अब यहाँ फाइनली खत्म होता है आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। What happened when the car carrying Sonal met with an accident? तो देखो अब मैं तुमको एक बात बताती हूँ, कभी कभार यहाँ पे क्वेश्चंस उल्टा नीचे यानी इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है जैसा क्वेश्चन है वैसा तुम्हें आंसर देना है। तो ये पूछने क्या हुआ जब सोनल जी की कार का एक्सीडेंट हुआ। सो अब ये आफ्टर वाली कहानी है, अभी तो हम एक्सीडेंट समझा रहे थे, अब एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ वो बताना है। पढ़ते हैं आंसर, आइए। After the accident of the car carrying Sonal, Lechner got to his senses। got to his senses का मतलब होता है अपने होश में आ गए वो, ठीक है। But found himself trapped in the car। लेकिन वो कार में होता है बेटा, कार जब पलट जाती है ना, अगर आपने ऐसे कभी कोई बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट्स देखे हो तो इंसान फंस जाता है, उसके पैर वगैरह सब फंस जाते हैं। तो सेम लेचनर के साथ हुआ। द कार वॉज रेस्टिंग ऑन इट्स रूफ। रेस्टिंग ऑन इट्स रूफ यानी मान लो ये कार है, हंसना नहीं है ना मैम के डायग्राम पे, ठीक, बिल्कुल नहीं हंसना, कोई भी नहीं हंसेगा। चलो ये कार है, ठीक, ये कार का रूफ है। रेस्टिंग ऑन रूफ का मतलब है अगर ये रूफ नीचे आ गया, उल्टी कार मुझसे बनाते बनेगी अगर, तो देखते हैं। हाँ देखो भाई, रेस्टिंग ऑन इट्स रूफ यानी ये रूफ नीचे आ गई तो ये कार पूरी पलट गई, तो इसलिए कहा है रेस्टिंग ऑन इट्स रूफ। जस्ट देन यानी उसी के बाद अ कार स्टॉप्ड देयर एंड 4 men got down from it। 4 आदमी, वही 4 लोग जिनकी हम बात करते हैं, वो मदद करने आए थे, ठीक है। दे रेस्क्यूड लेचनर। रेस्क्यूड का मतलब होता है लेचनर को उन्होंने अच्छे से निकाल लिया, बचा लिया, सेव कर लिया। एंड सर्च्ड फॉर सोनल हु वाज सून रश्ड टू अ हॉस्पिटल। उन्होंने सोनल जी को ढूंढा एंड उन्हें जल्दी से जल्द एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वाज सोनल रश्ड टू द म्युनिसिपल हॉस्पिटल? Have you ever extended a helping hand to anyone who is lying unconscious after a serious accident? एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में 2-3 पार्ट्स पूछे गए हो, जैसे यहाँ पे एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, सो आप हमेशा याद रखें बेटा आपको दोनों हिस्सों का आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ तक वाले का आंसर दिया एंड निकल लिए, नहीं नहीं, दोनों पार्ट्स का आपको आंसर देना है, बिकॉज 2 of the parts contain the marks। दोनों में मार्क्स है। मान लो अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क फर्स्ट पार्ट का है, 2.5 मार्क सेकेंड पार्ट का है, ठीक है। चलिए
सो पहले पार्ट का आंसर ये है, हाँ, और अगर आपको दूसरे पार्ट का आंसर करना है तो आप पैरा चेंज कर सकते हो। चलो, द 4 हेल्पिंग मैन who had stopped their car at the accident side had called an ambulance। तो जैसे हमें पता है उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल लगाया। Sonal was lifted onto a stretcher carefully and rushed to the municipal hospital। फिर सोनल जी को स्ट्रेचर, आई होप आप सभी ने देखा होगा, एम्बुलेंस निकलती है तो उससे स्ट्रेचर पे किसी पेशेंट को लिटाया जाता है, तो उन्हें स्ट्रेचर पे रखा एंड उन्हें जल्दी से पास में किसी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल पे वो ले गए थे। पहले पार्ट का आंसर था, ठीक है। अब दूसरे पार्ट का आंसर आप खुद से भी करेंगे बाय योरसेल्फ। तुमसे पूछा जा रहा है, पलक मैम का आंसर कॉपी नहीं करोगे, कि आपने कभी किसी इंसान को, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो क्या उन्हें कभी हेल्पिंग हैंड दिया है या नहीं दिया है, क्यों नहीं दे पाए, आपको डिटेल में इसका आंसर लिखना है। अच्छा, एक बेवकूफ़ी मत करना, सीधे नो मत लिखाना, हो सकता है आपको कभी मौका नहीं मिला हो, नो मत लिखो, उसको थोड़ा आंसर को फॉर्म कर सकते हो। देखो इंग्लिश में क्या होता है, अगर आपके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है कि नहीं यार मैंने तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मेड अप आंसर दे दिया करो, आपके घर आके कोई चेक नहीं करेगा कि आपने किया है या नहीं। होता क्या है, इन चीज़ों पे अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर हेल्प नहीं की है, कभी मौका आता है तो ज़रूर किया करो, ठीक है। चलो, सो आंसर इज यस, वंस आई हैड हेल्प्ड एन ओल्ड मैन हु वाज लाइंग ऑन द रोड विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स एंड सम पासर बाय। I helped him to be rushed to a nearby hospital by an auto rickshaw and saved his life। तो क्या, हाँ भाई, मैंने एक बूढ़े आदमी की मदद की है जो कि रोड पे पड़े हुए थे, मैं और मेरे दोस्त साथ में थे, एंड पासर बाय यानी आसपास जो लोग चलते फिरते हैं उनसे मदद लेके उन अंकल को हमने एक ऑटो रिक्शा में लिया एंड उन्हें पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया एंड उनकी जान बचाई। ओके, क्लियर है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। This accident left Sonal shattered. She met with serious injuries. Enumerate। This is a good question again। इस एक्सीडेंट से सोनल जी शैटर हो गई। शैटर यानी होता है ना, जिंदगी में कोई ऐसी चीज आती है जिससे आप पूरे बिखर जाते हो, राइट। तो ये एक्सीडेंट, ये बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था जो कि उनके लिए बहुत ही शैटरिंग था एंड बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज आई थी। इन्यूमरेट यानी इसे आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। सो हियर इज द आंसर। Sonal had been badly injured in the car accident. Her 12th vertebra, 4 ribs and a collarbone was fractured. She was lucky that her spinal cord had not been damaged। याद कीजिए, डॉक्टर ने कहा था कि ये बहुत लकी है कि इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज नहीं है, क्योंकि अगर वो डैमेज होती तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस हो जाता। But she had temporarily lost the use of her knees, toes, ankles and elbows, which would take months of exercise to be reused। लेकिन कुछ समय के लिए, देखो क्योंकि उनकी बॉडी याद है पूरी कास्ट में थी, कास्ट यानी CAST, कास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है ना, व्हाइट कलर का, तो उनका ये पूरा अपर हाफ 4 किलो का तो वो कास्ट था, उसमें थी वो। तो यानी अब टेम्पररली कुछ टाइम तक वो अपने घुटने, ये जो है एल्बोज वगैरह किसी का यूज नहीं कर पा रही थी। तो होता क्या है बेटा, जब आप कुछ टाइम तक अपने बॉडी पार्ट्स का यूज नहीं करो तो जब आप नेक्स्ट टाइम करते हो ना, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सेम इन्हीं के साथ हुआ था, राइट। तो ये सब हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड सोनल रिएक्ट आफ्टर शी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। यानी होश में आने के बाद सोनल जी ने कैसे रिएक्ट किया। आफ्टर द कार एक्सीडेंट व्हेन फेंटेड सोनल वाज ब्रॉट टू हर सेंसेस। सबसे पहले की अगर हम बात करें, जब कार एक्सीडेंट हुआ, जब उन्हें कॉन्शियसनेस आई, शी आस्क्ड टू पुट अ शॉल ऑन हर। उन्होंने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझ पे एक शॉल उड़ा दो। एज शी माइट बी फीलिंग कोल्ड, शी आस्क्ड लेचनर टू पुट अ शॉल ऑन हर। देन शी ग्रोन्ड एंड अगेन गॉट फेंटेड। फिर उन्होंने ग्रोन किया। ग्रोन क्या होता है बेटा, जब इंसान दर्द में होता है ना, पीड़ा में होता है तो आवाज निकलती है। जैसे मान लो तुम्हारे पैर में, हाथ में बहुत भयंकर चोट आई हो, तुम दर्द से नहीं चिल्लाते हो, तो ऐसे ही उन्होंने ग्रोन किया एंड वो फिर से बेहोश हो गई रोड पे ही। इन हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल में उन्हें कॉन्शियसनेस आई, शी आस्क्ड नॉट टू ऑपरेट हर अनलेस इट वाज रियली नेसेसरी। तो बेटा 2 बार जो है उन्हें कॉन्शियसनेस आई। सबसे पहली बार तो जब रोड पे ही वो गिरी हुई थी, तब उन्हें ठंड लग रही थी, उन्होंने शॉल डालने को कहा। और हॉस्पिटल में जब उन्हें थोड़ी कॉन्शियसनेस आई तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसे अपनी मुंडी हिलाई। तो लेंचनर समझ गए कि सोनल जी कह रही थी मेरा ऑपरेशन ना करे अनटिल एंड अनलेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सो ये 2 इंस्टेंसेस आपको बताने हैं।
आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। आई होप मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूं, ठीक है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हाउ डज इट अप्लाई टू सोनल मानसिंह। ये तो बिल्कुल इन पे अप्लाई करता है, यानी जैसे हिंदी में कहते हैं बेटा जहां चाह है वहां राह है, यानी अगर आप चाहोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो वो चीज घूम फिर के कभी ना कभी हो ही जाती है। एंड सोनल जी की कहानी एग्जैक्टली वही है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी रीडर बुक का पहला ही चैप्टर इतना जो है ना मोटिवेटिंग है। सो आइए इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये लाइन इन पे सूट करती है। इसे प्रोवर्ब कहते हैं, प्रोवर्ब यानी कहावत। द प्रोवर्ब अप्लाइज बेस्ट टू सोनल मानसिंह, यानी ये जो कहावत है इनकी लाइफ के ऊपर बेस्ट अप्लाई होती है। विथ सो मेनी इंजरीज एनी अदर पर्सन might have gone shattered for life and live as disabled, यानी इतनी सारी, यार बिल्कुल सही बात है ये, इतनी सारी इंजरीज के साथ अगर कोई दूसरा इंसान होता तो वो तो शायद बिखर ही जाता एंड जीवन भर खुद को डिसेबल्ड ही रखता कि ये सब टूट गया है, राइट। बट सोनल फॉट टफ हार्ड एंड अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, यानी सोनल जी जो हैं उन्होंने अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, सारी उल्टी परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने जितनी भी दिक्कतें थी उनका सामना किया। She had the strong will to dance again, and ways got wide open for her success, which was achieved by her real hard labor. Strong will का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा strong थी वो, उनमें आत्मविश्वास था। एंड बेटा खुद में आत्मविश्वास होता है ना, तुम देखा करो, अगर जिस दिन से तुम हर चीज़ में पॉजिटिव सोचने लगे ना भाई, कुदरत भी तुम्हारे लिए सब कुछ रास्ते यूं बना देती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, पलक मैम पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रही हैं, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बस पॉजिटिव रहो, कुछ भी हो रहा है पॉजिटिव सोचो उसमें, ठीक है। इसमें भी भला, इसमें भी भाई कोई भला, कुछ नहीं हो तो इसमें भी भला। तो आएंगे एक दिन पलक मैम की भी कहानी हम सुनेंगे, लेकिन सही बात है यार, बिल्कुल उन्होंने, उनका स्ट्रॉन्ग विल था कि यार मेरे को डांस करना ही है फिर से। एंड जितनी भी चीज़ें उनसे हुई ऐसे ऐसे उनकी सक्सेस के लिए रास्ते खुलते गए, एंड ये सब उन्होंने अपने हार्ड वर्क से अचीव किया। ओके, तो तभी ये कहावत उन पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। क्लियर है? चलिए, सो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस। होपफुली आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आया हो, एंड अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस तो मुझे ज़रूर बताया करो, वीडियो को लाइक करना। एंड आपके जितने भी बेटा क्लास 9 के दोस्त हैं सभी के साथ नीचे शेयर बटन है, शेयर करोगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो सभी को ये ज्ञान बांटो एंड आज से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दो। जितने भी वीडियो लेक्चर्स अगर मिस हो गए हो, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। एंड एक और बात बता दूं कि इसकी जो बुक 1 है, पैनोरमा 1, वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो उसमें से कुछ मिस हो गया हो, आप हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट करके होगा, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ क्लास 9th में जाओगे बिहार बोर्ड में, तो क्लियरली आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के। वहाँ मेरा फोटो होगा या आपकी बुक का फोटो होगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है। तो जाओ अच्छे से जाके देखो और अपना होमवर्क, यानी जो मैंने 1-2 प्रश्न पूछे थे उसके आंसर मुझे बताओ, ठीक है भाई। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल मिस नहीं करना। मज़ेदार क्विज होगा, यानी इसी पर्टिकुलर चैप्टर के हम MCQs डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन, गुड बाय।